ओम शांति। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। अपने प्यार का वो सबूत देते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। तो ऐसे रथ बनने वाले ब्रह्मा माँ का भी धन्यवाद करेंगे। व्यक्त अव्यक्त गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा, हम आत्माओं को प्रभु की शिक्षाओं को धारण करके सहज बनाकर रास्ता दिखाती है कि ऐसे ऐसे करो। स्वराज्य अधिकारी बनो और प्रभु के समीप आ जाओ या फिर सूक्ष्म वतनवासी बन जाओ। तो ऐसे रथ का भी हम सब बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। संगम युग के समय का धन्यवाद करेंगे, जो एक एक पल हमको चढ़ती कला में ले जाने वाला पल है, बशर्ते हम भगवान की श्रीमत पर चलें। तो उस पल पल का धन्यवाद करेंगे। साथ में प्रभु जी के महावाक्य जो हम आत्माओं के लिए गाइडेंस है कि इसके अनुसार चलो तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। ऐसी प्यार भरी मुरली का भी हम सब दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए हम सभी आत्माएं प्रभु जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और यूनिवर्स की सोल्स के प्रति जो द्वापर युग और कलयुग में इस ड्रामा में प्रवेश करती हैं, उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे ताकि उनकी भी धरनी तैयार हो, वो भी सत्य को जानने के लिए इच्छुक हो जाएं। तो परमात्म शक्ति चारों तरफ फैले। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी को समर्पित करेंगे और उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे जो भगवान का बनकर फिर छोड़कर चली गई हैं। उन आत्माओं की बुद्धि पर भी दस्तक हो, वो वापस प्रभु जी के पास आए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे। साथ में प्रकृति को, वायुमंडल को और तत्वों को भी समर्पित करेंगे, क्योंकि इनको भी सतो प्रधान, सतोगुणी और समर्थ बनना है। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पुनः किस विधि से स्वराज्य अधिकारी बनने की समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सर्व शक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाओ, तब शक्ति मिलेगी। याद से ही ये आत्मा रूपी बैटरी जो है वो चार्ज होती है। आत्मा फिर से पवित्र, फिर से सतोप्रधान बन जाती है। हम आत्माएं डिस्चार्ज हो गई हैं। पुनर्जन्म में आते आते देह के विस्तार करते करते, वस्तु वैभवों का विस्तार करते करते हम बिल्कुल अधीन आत्मा बन गए हैं। अब उन सारे बंधनों से, उन सारी डिपेंडेंसी से हमको मुक्त होना है, क्योंकि वो हमको शक्तिहीन बनाते हैं। जितना हम दूसरे पर निर्भर होते हैं उतना हम शक्तिहीन बनते चले जाते हैं। अब हमको बनना है सशक्त। तो उसके लिए सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि का योग अब लगाओ, सब तरफ से हटा दो और एक परमपिता परमात्मा जी के साथ बुद्धि का योग लगाओ, तो हमें पावर मिलेगी। और फिर ये जो याद है, इसी से हम आत्मा रूपी बैटरी जो है वो हम चार्ज हो जाएंगे और फिर से हमारी आत्मा जो अपवित्र बन गई है, तमो प्रधान बन गई है, वो फिर से पवित्र और सतो प्रधान बन जाएगी।
याद रखना है, ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा है। प्यार का सागर भी वही है, ज्ञान का सागर भी वही है, आनंद का सागर भी वही है, शक्तियों का सागर वही है, पवित्रता का सागर वही है। तो ऐसे सागर के साथ योग लगाएंगे तो उनकी जो विशेषताएं हैं वो हम आत्माओं के अंदर भी आएंगी। इधर उधर देहधारियों के साथ बुद्धि का योग लगाएंगे तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे, हम फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो जाएंगे। इसीलिए देखना ही नहीं है। सही बोलते हैं बाबा कि किसी को देखना ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त सारे परवश और उल्टे कर्म कर रहे हैं। उनको देखेंगे तो हमारा भी भाग्य खराब होगा। इसीलिए हमको स्मृति स्वरूप बनना है, हमको सशक्त रहना है, हमको प्यार स्वरूप सुख स्वरूप बनना है। तो हमें सारा का सारा बुद्धि का योग प्रभु के साथ लगा कर रखना है। सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि का योग लगाने से ही हमको पावर्स मिलेंगे। याद से ही हम आत्मा रूपी बैटरियां फिर से चार्ज हो जाएंगी, फिर से शक्तिशाली हो जाएंगी। फिर हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी और फिर आत्मा पवित्र भी बन जाएगी, आत्मा सतो प्रधान भी बन जाएगी। तो एक माध्यम है जिनके माध्यम से हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं और वो है परम पिता परमात्मा। लेकिन बुद्धि का योग हमारा उनके साथ लगना बहुत जरूरी है। आत्मा समझकर बुद्धि का योग उनसे लगाना है। देह के भान की जो परतें हैं इसको उतार लेना है, क्योंकि देह रूपी चमड़ी के साथ हमारा बुद्धि का योग परमात्मा के साथ नहीं लगेगा। देह रूपी चमड़ी के साथ तो फिर देहधारियों में फंसा रहेगा। हमें देहधारियों से बुद्धि का योग हटाना है और सत्य परम पिता परमात्मा में लगाना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसके प्रारब्ध में देवता मर्तबा मिलता है? संगम युग पर हम आत्मा को पुरुषार्थ करना है, लेकिन कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जिसकी फिर प्रारब्ध जो है, रिजल्ट जो है, वो फिर हमको देवता का मर्तबा मिलता है? उत्तर है, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि आत्मा में चंचलता आ गई है। मन बुद्धि संस्कार जो है वो चंचल वाले हो गए। दैहिक जहाँ पर भी होता है वहां पर चंचलता होती है। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। एकदम ठंडा ना, शीतल हो जाना, सारी कर्म इंद्रियां एकदम शांत, इतनी शांत कि कोई कितना भी हिलाए तो ये हिलेंगे नहीं। बस यही करना है, क्योंकि अंत में हिलाने वाली परिस्थितियां होंगी ना। तो हमको शीतल बन जाना है संगम में, ताकि वो हिला भी ना पाए, और जिनको हिला नहीं पाएंगे और जो शुभ भावना शुभ कामना देते रहेंगे वही तो फिर देवता बनेंगे ना। तो संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल नहीं बनते हैं तब तक हम देवता भी बन नहीं सकते हैं। पवित्र बनना बहुत जरूरी है। पवित्रता मीन्स ओनली आत्मा और परमात्मा की संतान हो, दिस इज पवित्रता। इसके अतिरिक्त कुछ भी हमारी बुद्धि में है तो दैट इज अपवित्रता। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि जब तक शीतल न बने तब तक हम देवता भी बन नहीं सकते हैं। संगम पर शीतल देवियां बनकर सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डालकर सबको शीतल करना है, सबको पवित्र बनाना है, सबकी जो तपत है उसको बुझाना है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। माना खुद भी पवित्र बनना है और सभी को पवित्र बनाना है, तब जाकर हमको देव मर्तबा मिलेगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता का मर्तबा मिलता है? उत्तर है, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात हम पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल का डेफिनेशन है पवित्र। जब हमारे कर्म इंद्रियों की सारी चंचलता समाप्त हो जाएगी, जब हमारी कर्म इंद्रियां देह को नहीं देखेंगी, है ना, और देह से प्रभावित नहीं होगी, वो है पवित्रता, वो है शीतलता। तो संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम फिर देवता बन जाते हैं। जब तक हम पवित्र न बने तब तक हम देवता भी बन नहीं सकते हैं। संगम पर शीतल देवियां बनकर
सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डालकर सबको शीतल करना है। ये जो काम विकार की और फिर देह अभिमान की जो तपत है, जो आग लगी हुई है, इसको बुझाना है। खुद भी हमको पवित्र बनना है और फिर सभी को पवित्र बनाने में मददगार बनना है। तो शीतलता है ना, जब त्रेता युग तक हम पहुंचेंगे ना, जब द्वापर युग पूरा क्रॉस कर जाएंगे, जब तक कलयुग और द्वापर युग हम क्रॉस नहीं करते, क्योंकि हम रिटर्न जर्नी में ना, जो ड्रामा में जिस दौर से गुजर कर गए हैं उस दौर से अब हमको पीछे वापसी आना है। तो फिर ऑन द वे कलयुग भी दिखेगा, ऑन द वे हमको द्वापर युग भी दिखेगा, है ना। जो भी हिसाब किताब हमारे हैं वो भी आएंगे। तो जब हम रिटर्न जर्नी करते हैं तब तक, जब तक हम त्रेता युग तक नहीं पहुंचते, ये कर्म इंद्रियां जो हैं चंचल रहती हैं, इधर उधर देखती रहती हैं, लेकिन ये धीरे 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 कम होती जाती हैं। और वो कम होते होते फिर जब हम त्रेता युग तक पहुंचेंगे तो एकदम शीतल हो जाएंगी, है ना। चंचलता जो है ना वो समाप्त हो जाएगी, देह को देखना समाप्त हो जाएगा। तो वहां से पवित्रता की शुरुआत होगी और वो फिर आगे और बढ़ाते हुए हमको सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी मीन्स संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो पुरुषार्थ संगम पर करना है शीतल बनने का। शीतल मीन्स पवित्र बनने का। सारी कर्म इंद्रियों की आग जो लगी हुई है, वो सारी कर्म इंद्रियां जो हैं वो एकदम शांत हो जाए, ऐसा हमको बनना है। जब हम बनेंगे तभी देवता बन सकते हैं। सारी कर्म इंद्रियां जब चंचलता समाप्त हो जाएगी तब हम देवता बन सकते हैं। संगम पर शीतल देवियां बनकर हमको क्या करना है, पवित्र बनकर ये जो ज्ञान के ठंडे छींटे हैं, जो सारे काम विकार और देह अभिमान की आग को बुझाते हैं, ये छींटे डालकर सबको शीतल करना है। सबकी जो आग लगी हुई है देह अभिमान की, उस तपत को बुझाना है। खुद भी हमको पवित्र बनना है और सबको पवित्र जरूर बनाना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सभी आत्माएं जो हैं, हम भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। ये चंचलता को खत्म करने की विधि है कि देह को नहीं देखना है। अब आत्मा हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थीं। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनास्टी में सभी निर्विकारी थे। याद दिला रहे हैं भगवान, स्मृतियां दिला रहे हैं, ऊंची स्मृतियां। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले एक बात समझो कि हम सभी सोल्स जो हैं, बिंदी बिंदी भाई भाई हैं और शिव बाबा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियां थी। जब हम ऊपर से आए थे तो हमारे पास सारी पावर्स थी। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में देवी देवताओं का राज्य था और तुम ही पवित्र देवी देवता थे। याद दिला रहे हैं। कौन कितना इसको कैच करता है और इस तक पहुंचता है, वो सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, लेकिन भगवान सबको ये स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनास्टी में सभी आत्माएं जो थी वो निर्विकारी थी, उनमें विकार नहीं था। कौन निर्विकारी थे? इसको बोलेंगे बाबा की निर्विकारी थे। आत्माएं निर्विकारी थी। आत्मा विकार में नहीं जाती थी। आत्मा अपने को आत्मा समझती थी। तो पूरा कुल जो था, सूर्यवंशी कुल जो था, उसकी जो डिनास्टी चलती है, उसमें सारे के सारे निर्विकारी थे। तो बाबा कहते कौन निर्विकारी था? आत्मा निर्विकारी थी। अपनी को बॉडी नहीं समझती थी वो। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। अभी फिर से हमको निर्विकारी बनना है। जब तक हम बॉडी समझना खत्म नहीं करेंगे तब तक विकार खत्म नहीं होंगे। देह अभिमान सबसे बड़ा विकार है जो हमको अच्छी राहों पर चलने नहीं देता है, धोखा देता है। तो बाबा कहते हैं अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिमान बाप की
याद से तुम शक्ति ले रहे हो। बिना बाबा की शक्तियों से हम निर्विकारी बन नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो, सर्वशक्तिमान बाप की याद से सारी शक्तियाँ ले रहे हो। बाबा ने समझाया है कि आत्मा जो होती है वही 84 का पाठ बजाती है। वो पुनर्जन्म में आती है, अपना शरीर बदलती है और फिर ये जो 84वां जन्म है, ये 83 जन्म जब ले लेती है और वैराग आता है, भगवान को पुकारती है, भक्ति पूरी होती है, तब जाकर वो उसको 84वां जन्म मिलता है। वो एक मरजीवा जन्म है। शरीर वही होता है लेकिन स्मृतियों से मरजीवा बनते हैं। जैसे ब्रह्मा जी दादा लेखराज थे, लेकिन जब स्मृतियाँ मिली तो उन स्मृतियों से वो दादा लेखराज से मर गए और वो बन गए ब्रह्मा। जब ब्रह्मा बने तो दादा लेखराज की कोई एक्ट उनके अंदर नहीं थी, उसको उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया। ऐसे बाबा कहते हैं निर्विकारी बनना है। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाप की याद से तुम शक्ति ले रहे हो, क्योंकि बाबा से शक्ति लेंगे नहीं हम इतना ऊंच जो है ना, विकारी से निर्विकारी, संपूर्ण विकारी है ना, तो संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो भगवान की याद तो बहुत ज़रूरी है। बाप ने समझाया है हम आत्माओं को कि सोल जो होती है वो 84 का पाठ बजाती है। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी कभी, और वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। जैसे जैसे सोल आधार लेती है, जैसे जैसे सोल विस्तार करती है, वैसे वैसे उसकी जो तमो प्रधानता है वो खत्म होती जाती है और सतो प्रधानता की ताकत उसके अंदर आती जाती है। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी, वो फिर दिन प्रतिदिन पुनर्जन्म में आते विस्तार करते हुए वो ताकत कम हो जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि ये काम मत करो, इससे गिरावट है, कोई है ही नहीं बताने वाला। क्योंकि सारी सोल्स जो है एक साथ उनमें देह का भान आना शुरू हो जाता है और देवकुल की आत्माएं जो है दिन पर दिन विस्मृत होती ही चली जाती हैं। क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी में पाठ बजाकर 20 शरीर लेकर जब 21वां शरीर द्वापर युग में लेती हैं तो शक्तियाँ उनकी कम तो हुई जाती है ना, क्योंकि त्रेता युगी आत्मा उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितना सूर्यवंशी आत्मा होती है। तो पुनर्जन्म में आते आते उसकी जो शक्तियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स आधार लेती है उसके आकर्षण में आते आते फिर गिरती ही चली जाती है। तो भगवान जी हमको समझ देते हैं कि 84 का पाठ बजाती है आत्मा। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी किसी समय पर, और वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से फिर बाबा कहते तमो प्रधान तो बनना ही है, क्योंकि कोई भी बीच में प्रभु जी तो आते नहीं हैं और कोई मनुष्य जो है बता नहीं सकता है कि क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं। नाखुश ज़रूर होते हैं, परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ है जो हम खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से मन अशांत हो रहा है। वो खाली भक्ति की प्रथा को बढ़ाते जाते हैं, भक्ति और करें। तो बाबा समझते रहें कि वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है, ऐसे ही है आत्मा एनर्जी है, आत्मा बैटरी है, इसकी ताकत फिर कम होती जाती है। जितना शरीर समझते जाते हैं उतना ताकत कम होती जाती है। तो मोटर फिर खड़ी हो जाती है। बैटरी में ताकत कम होती है तो क्या होता है, मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी फिर डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है। दुनिया वाली बैटरी जो होती है बाबा कहते वो तो फिर मोटर गाड़ी खड़ी हो जाती है ना, वो तो पूरा डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन सोल जो है ना, एनर्जी अविनाशी एनर्जी है ना, इसीलिए आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है। कुछ न कुछ उसके अंदर ताकत जरूर रहती है। जैसे कोई मरता है तो फिर दीवा जलाते हैं ना, बाबा कहते जैसे कोई मरता है तो लोग सोचते हैं कि इसको दिखाई नहीं देगा, ये कहीं अंदर है ना, वो समझ नहीं पाते हैं। एक तो बॉडी को जला देते हैं, फिर वो दीवा किसके लिए जलाते हैं उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन एक प्रथा बनी हुई है, उसी को फॉलो करते रहते। फिर ये भी बोलते हैं कि उसको रास्ता दिखाई नहीं देगा, एक बोलते हैं इधर मत आना, और एक फिर दीवा भी जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई मरता है तो फिर दीवा जलाते हैं, उसमें फिर घृत डालते ही रहते हैं कि कहीं जोत न बुझ जाए,
कहीं उसको अंधेरे में ना भटके। जबकि हकीकत तो ये है कि जो सोल्स दिए जला रही है वही अंधकार में है। जो गई है उसको तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसको तो अब समझ में भी आ रहा है कि वो कौन है और किसकी है, और फिर उसको ये भी समझ में आ रहा है कि मैंने ये कौन से बंधन बना रखे थे, हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। इस बात की उसको समझ मिलती है, तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है दीवे की। लेकिन ये जो दीवा जलाते हैं यही अंधकार में है। पर अज्ञानतावश क्या करते हैं, उस पूरी अपना ध्यान रखते हैं कि उसका जो घी है वो बुझ ना, मतलब खत्म ना हो जाए, दिया कहीं बुझ ना जाए, इसलिए उसमें घृत डालते रहते। कितना तो घी बर्बाद करते हैं ना, बहुत सारा जो जलाते हैं उस पर भी कितना घी उड़ेलते हैं, और जो जितना अमीर होता है वो उतना ज़्यादा घी उड़ेलता है। हमें ना समझ नहीं होती है ना, एक तो मरा हुआ शरीर है, उसको रखना भी नहीं चाहते हैं, वो बदबूदार भी है, इसलिए उसको ख़त्म भी करना चाहते हैं, फिर उस पर घी भी उड़ेलते हैं, उस पर इतने फूल भी चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मरे हुए शरीर पर सब कुछ करते हैं, क्योंकि खुद आत्मा का दीवा बुझा हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश वो दूसरी जो चली गई है आत्मा, जिसको सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है, उसके लिए दीवा जलाती है, उसके लिए फिक्र करती है कि इसमें कहीं घी न खत्म हो जाए। तो टोटल कंफ्यूजन है। बाबा कहते हैं उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहीं जोत बुझ न जाए। अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो कि तुम्हारी आत्मा जो है उसमें पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अब तुम समझते हो, बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे समझते हो कि तुम्हारी आत्मा जो है उसमें पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि का योग लगाते हो, अपने में शक्ति तुम भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है ना, बाबा कहते हैं। तो फिर तुम क्या करते हो, अभी हमको जब समझ मिल रही है कि तुम्हारी आत्मा, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो कि तुम्हारी आत्मा में पूरी पावर थी, अभी बाबा से समझ मिलती है, लेकिन अब वो पावर हमारे में नहीं है। अभी फिर से हमको सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाना है, अपने में फिर से शक्ति भरनी है, क्योंकि शक्ति कम हो गई है ना। तो शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। तो अविनाशी सोल में पूरी पावर नहीं खत्म होती है, थोड़ी सी बाकी होती है। जैसे होता है ना, जिंदगी में अमावस आ जाती है। अब अमावस में भी देखेंगे तो एक लकीर होती है, देखेंगे ना आकाश में, एक अमावस में लकीर होती है, बस उतनी ही लकीर बाकी होती है जब प्रभु जी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि का योग लगाते हो, अपने में आप शक्तियां भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है ना। लेकिन बाबा कहते शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो फिर तो शरीर ही ना रहे, इसीलिए पूरा भी नहीं खत्म होता है। जैसे वो मोटर गाड़ी खड़ी हो जाती है, अगर उसकी बैटरी चार्ज नहीं होती है तो वो पूरी खड़ी हो जाती है, लेकिन इधर सोल अविनाशी है ना, इसलिए पूरा खड़ी नहीं होती। फिर तो बाबा कहते शक्ति एकदम ही खत्म हो जाए तो फिर शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सोल जो है जितना बाबा को याद करती जाएगी उतना अपवित्रता की परतें उतरती जाएंगी, और उतना हम सभी आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी। याद ही एक विधि है। तो बाबा कहते हैं आत्मा बाप को याद करते करते फिर एकदम प्योर हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और फिर सतयुग में तुम्हारी बैटरी फिर फुल चार्ज रहती है। इसलिए सतयुग में सारी चार्जिंग जो पूरे ड्रामा की हमको करनी है वो अभी ही करनी है, बाद में नहीं कर सकते, यहीं से चार्जिंग करके सब कुछ जाना है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते फिर धीरे धीरे जो है सतयुग में पाठ बजाते हैं, फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी जो है वो कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी सी रह जाती है, जिसे ताकत का दिवाला ही निकल जाता है। पुनर्जन्म में आ आके शरीर ले लेकर संबंध बना बनाकर विकार में जा जाकर आत्मा की ताकत बिल्कुल खत्म होने वाली होती है। फिर धीरे धीरे बाबा कहते हैं कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है, और कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है। जैसे पैसों का दिवाला निकल जाता है ना,
ऐसे ताकत का दिवाला निकल जाता है। बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। जब सोल जो है सुप्रीम सोल को याद करती है तो फिर बाबा उसको भरपूर कर देते हैं। आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। हमारे मीठे परमपिता परमात्मा समझते रहे, अब बाकियों को छोड़ दो, क्योंकि बाकियों को याद करेंगे तो फिर से हम डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो एक को ही हमको याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवंत। अभी भरपूर होना है, तो शक्तियां भी बाबा में है, प्यार भी बाबा में है, सुख भी बाबा में है, वरना सब कुछ तो बाबा के अंदर है। तो बाबा का संग करेंगे तभी तो वो चीजें आएंगी। बाकी देहधारियों का संग आएंगे तो वो तो विकारी हैं, तो उनके साथ रहेंगे तो विकारी हो जाएंगे, है ना। फिर विस्मृत हो जाएंगे, फिर हमारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इसीलिए बाबा कहते प्रभाव मुक्त रहो, किसी को देखते हुए भी मत देखो, बस शुभ भावना सभी सोल्स के लिए रखो कि सबका बुद्धि का तारा खुल जाए। बाकी वो जो क्या करते हैं उसकी तरफ तो देखना ही नहीं है, क्योंकि सब इस समय गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। गिरी हुई हरकतों को देखेंगे तो हम भी गिर जाएंगे ना, क्योंकि प्रभाव में आ जाएंगे, और प्रभाव में आने से फिर रिएक्ट रिजेक्ट करेंगे तो फिर कोई दिक्कत हो जाएगी, हमारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा मम्मा किसी को नहीं देखते थे कि कोई क्या कितना गलत कर रहा है, उनका ध्यान ही नहीं जाता था। तो बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अभी बाप समझाते हैं कि एक को ही याद करना है। ऊंच ते ऊंच भगवंत है, बाकी सब जितनी भी है वो है रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है ना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है, वो लिमिटेड होता है, वो विनाशी होता है। क्रिएटर तो बाबा कहते हैं एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के। तो बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। जब हम बेहद के बाप को याद करेंगे तभी हमको बेहद का वर्षा मिलेगा। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को बाबा कहते दिल के अंदर समझना चाहिए कि शिव पिता परमात्मा हमारे लिए स्वर्ग, हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना जो है वो अभी हो रही है, जिसमें फिर तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ बाबा कहते हैं। तो हमको समझना है अंदर कि बेहद के पाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। भगवान को याद करने से ही प्राप्तियां हैं। आत्मा को जो चाहिए वो परमात्मा से ही मिल सकता है। आत्मा को इस समय सुख चाहिए, इस समय शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, उसको सत्यता चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए। हर चीज जो उसको चाहिए वो सिर्फ परमपिता परमात्मा से मिलता है। हद में अगर हम किसी से चाहेंगे तो कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। वो तो हद का वर्षा तो स्थूल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, स्थूल पैसा मिल जाएगा, ये सब मिलता है। लेकिन बेहद चाहिए आत्मा को, स्थूल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आत्मा तो ढूंढ रही है, भटक रही है, किसके लिए? सुख शांति पवित्रता के लिए। तो बेहद के बाप को याद करने से ही बेहद का वर्षा, अनलिमिटेड वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर अपने को समझाना है ना, तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा जो है हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये कलयुग तो रहने लायक नहीं है, तो अब बाबा हमारे लिए क्या स्थापन कर रहे हैं? स्वर्ग, और वो नई दुनिया है, वो स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना इस समय हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर फिर राज्य करते हो। ड्रामा प्लान अनुसार भगवान कहते स्वर्ग की स्थापना इस समय हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर फिर क्या करते हो? राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ, बाबा कह रहे मैं तो एवर पवित्र हूँ, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ,
मीठे परमात्मा कह रहे हैं, मैं तो एवर पवित्र हूँ, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। बाबा कह रहे हैं, तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि भगवान हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना इस समय हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो बाबा कहते एवर पवित्र हूँ, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। जब ये बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इसके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। बॉडी की आयु 60 हो जाती है, तब इनका बॉडी यूज करते हैं ना, क्योंकि वैराग तो आना शुरू हो जाता है, और उन दिनों तो आ जाता था वैराग। आजकल के समय में 94 में भी वैराग नहीं आता है ना, तब भी टीवी मोबाइल्स ये सब तो देखते ही हैं। लेकिन उन दिनों में जब 1936-37 था, तब लोगों को वैराग आ जाता था, लोग वानप्रस्थ में चले जाते थे, पूजा पाठ वगैरह करना शुरू कर देते थे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जो भी बच्चे होते हैं शरीर के बच्चे उनको दे देते थे। वो उलझते नहीं थे दुनिया में ना, वो भगवान की यादों में रहते थे, हालांकि जानते नहीं थे, लेकिन अपनी विधि से वो लोग ऐसे करते थे। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा जी यानी कि दादा लेखराज जी जब 60 वर्ष की बॉडी उनकी हो जाती है, वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं, तब उनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनकर दिखाते हैं। तमो प्रधानता तो नंबर 1 में कहा जाएगा ना, हालांकि उनकी तमो प्रधानता इतनी गंदी नहीं थी जितनी आज के समय में है, लेकिन फिर भी चूंकि नारायण जी हैं और कृष्ण जी थे, इसलिए उनकी तो थोड़ी सी भी अपवित्रता को बहुत बड़ा माना जाता है, इसलिए नंबर 1 तमो प्रधान को कहा जाता है। तो यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। ऊंचते ऊंचे परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शंकर, ये सूक्ष्म वतनवासी हैं। ये भगवान ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी है ना, ये सूक्ष्म वतन की में रचते हैं, और नीचे जो प्रजापिता ब्रह्मा है उनको गाइडेंस है कि ऐसा ब्रह्मा बनना है, आपको विष्णु भी बनना है और आपको शंकर भी बनना है। ये मना वहां पर एक लक्ष्य दिया गया है, ताकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ पर शरीर में रहते हुए वैसा बने। उनको तो नहीं पता था, लेकिन गुलजार दादी वतन में जाते थे ना, तो उनको दिखाई देते थे वो, तो वो नीचे आकर मम्मा को बोलते थे कि वहाँ एक और ब्रह्मा है, ऐसा ही है लेकिन फिर भी डिफरेंट है, क्योंकि वो तो आकार ही दिखाते हैं ना ऊपर। फिर मम्मा ने पापा को बोला, फिर पापा ने बोला कि भाई पता करो क्या चीज़ है वो। फिर वो ऊपर गए थे, तो उनको शिव पिता परमात्मा ने बोला कि नीचे जो प्रजापिता ब्रह्मा है उनको ऐसा बनना है। तो फिर वो ब्रह्मा बनकर स्थापना की उन्होंने। फिर माना ज्ञान जो है प्रभु का दिया हुआ ज्ञान, उसको बुद्धि में फीड करना, मतलब क्रिएट करना, क्रिएशन करना। ऐसे ही हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि जो ज्ञान मिल रहा है ना, इसको बुद्धि में फीड करो। तो अगर हम इसको बुद्धि में बिठाते हैं तो मतलब हम स्थापना करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने वो किया, ज्ञान को पूरा समझा, विचार सागर मंथन किया, चित्त पर ज्ञान को अच्छे से बिठाया। जब वो बैठ गया, इमर्ज रूप में रहता था, फिर वो विष्णु बनकर उन्होंने पालना के संस्कार बनाए। बना वो जो ज्ञान समझा है, जो धारण किया है, उस ज्ञान के प्रमाण फिर अनादि आदि विशेषताओं को यूज करके उन्होंने व्यवहार किया। उन्होंने स्वदर्शन चक्रधारी बनकर शंख ध्वनि की, है ना, नॉलेज पूरा बुद्धि में उससे विस्मृत नहीं हुए, वो स्वदर्शन चक्र निरंतर घूमता रहा, तो वो नॉलेज बुद्धि में रही। उस नॉलेज के साथ फिर अनादि आदि विशेषताओं का सहयोग दिया, अनादि आदि विशेषताओं का सहयोग दिया। तो वो फिर शंख ध्वनि करी, है ना। शंख ध्वनि करने के बाद फिर जो श्रेष्ठ कर्मों की गदा हाथ में ली, श्रेष्ठ कर्म करने,
तो श्रेष्ठ कर्मों की गदा से श्रेष्ठ कर्म किए और फिर इन सारी चीजों को करने के लिए भगवान जी ने उनको कमल आसन पर विराजमान रहने के लिए बोला। कमल आसन ऊंची स्थिति है, वो देह के भान से ऊंची स्थिति है। जैसे कमल को भी दिखाते हैं तो पानी के ऊपर होता है, वो दिखाता है कि ऊंची स्थिति है। बाकी उनका परिवार सारा कीचड़ में है, लेकिन ये जो है ये ऊंची स्थिति में कमल होता है। तो ऐसे ही जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, जब हम शंख ध्वनि करते हैं, जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहें, देहधारियों के प्रभाव से मुक्त रहे, यानी कि हमारी स्थिति कमल आसन जैसी हो कि कीचड़ तो चारों तरफ होगा। अगर हम सोचे कि सफाई होगी, वो तो नहीं होने वाली ना, तो कीचड़ तो सारी तरफ होगा, लेकिन वो कीचड़ का प्रभाव जो है वो हम पर नहीं पड़ना चाहिए। इसका हमको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, ये सूक्ष्म वतनवासी है। तो जब स्थापना हो रही है, जब ज्ञान की समझ को अंदर डाला है, तो बेसमझी खत्म होती जा रही है, यानी कि शंकर की अवस्था भी बननी शुरू हो जाती है। मन फीड कर रहे हैं कि हम सोल है ना, हम अशरीरी है, हम परम धाम निवासी है। ये नॉलेज की फीडिंग जो है ये ब्रह्मा बनकर कर रहे हैं। फिर सत्यता और दिव्यता का व्यवहार भी कर रहे हैं। लेकिन जब समझ से चल रहे हैं, जब समझ को बुद्धि में बिठा रहे हैं, तो बेसमझी जो है ना वो स्वतः ही खत्म होती चली जाती है। बेसमझी वो जो देह अभिमान है ना, तो देह अभिमान खत्म, देह भान खत्म हो जाता है, देह अभिमान खत्म हो जाता है, काम क्रोध लोभ अहंकार विकार सारे खत्म हो जाते हैं। तो वो है शंकर की अवस्था, देही अभिमान अवस्था। कैसे सारी देह की स्मृतियां हैं उससे बाहर आए और क्या बन गए, स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप मीन्स एक बाप दूसरा न कोई, आत्मा हो और बाप दूसरा न कोई, बस बाकी सारा विस्तार खत्म। शंकर। तो हम सभी आत्माओं को भी ब्रह्मा जी ऐसा बनकर फिर हमको दिखाते हैं कि आपको भी ब्रह्मा बनना है, आपको भी पालना के संस्कार बनाने हैं, इसलिए विष्णु भी बनना है और आपको अपनी शंकर की अवस्था भी बनानी है। शंकर इस स्मृति स्वरूप नष्ट मोह, ये उसका प्रतीक है। शंकर जी नष्ट मोह है, कोई भी मोह नहीं है और स्मृति स्वरूप है वो। देखो बुद्धि की लाइन कैसे, तीसरा नेत्र पूरा खुला हुआ है और भगवान के साथ देह का कोई भी विस्तार उनकी बुद्धि में नहीं है। तो ऐसे ही जब स्थापना करते जाते हैं ब्रह्मा का बनकर, चित्त पर बाबा की बातें बिठाते जाते हैं, सच्चाई को बिठाते जाते हैं, तो झूठ अपने आप खत्म हो जाता है और हम क्या बन जाते हैं, शंकर जी। तो ये तीनों सूक्ष्म वतनवासी हैं, इसमें देह का विस्तार नहीं है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए, है ना, कहाँ से आए? तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ साक्षात्कार होता है, सूक्ष्म वतन बीच का है ना। ये तो बाबा संगम युग में आकर इसकी रचना करते हैं। ये एक ऑफिशियल प्लेस है जहाँ से सारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, अव्यक्त रूप वाला पाठ बजता है और फिर ये वो वतन है जहाँ पर सोल्स अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर वहाँ से कनेक्ट हो सकती हैं। तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ साक्षात्कार होता है, सूक्ष्म वतन बीच का है ना, तो जहाँ स्थूल शरीर नहीं होता है वहाँ पर हमको हड्डी मांस नहीं होता है, वहाँ पर सूक्ष्म शरीर होता है, फरिश्ता आकारी शरीर होता है। तो बाबा कहते हैं जहाँ स्थूल शरीर है नहीं, सूक्ष्म शरीर है, वहाँ पर सिर्फ दिव्य दृष्टि से उसको देखा जाता है। वो ऐसे ही नहीं दिखाई देगा, वो दिव्य दृष्टि से, दैहिक दृष्टि से हम उसको नहीं देख सकते, उसको हम अलौकिक दृष्टि से देख सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर से अलौकिक दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, ब्रह्मा जी जो है वो सफेद वस्त्रधारी उनको दिखाते हैं। वैसे भी उनके जो चित्र वगैरह बनते हैं उसमें सफेद वस्त्रधारी बनते हैं कि यहाँ पर संगम युग में होते हैं, उनको तो बॉडी होता है। वो विष्णु है हीरे जवाहरों से सजा सजाया। तो मना अभी यहाँ सूक्ष्म ज्ञान की धारणा को यूज करते हैं, दैवी गुणों को यूज करते हैं, शक्तियों को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं सूक्ष्म, और फिर भविष्य में हीरे जवाहरों से सजे सजाए राज्य में वो जाते हैं। तो हीरे जवाहरों से सजा सजाया है विष्णु। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं क्योंकि वो सारी बेसमझी खत्म हो जाती है और फिर विकारों को फिर वो गले का
हार बना लेते हैं, सेवाधारी बनाते हैं, फिर वो तंग नहीं करते हैं, फिर वो सेवाधारी बन जाते हैं। शुभ भावना शुभ कामना देने वाले, उससे काम विकार खत्म हो जाता है। योग अग्नि से ना, वो जो विकारों की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, उसको खत्म करते हैं। ऐसे जो लोभ है वो अब ये हो जाता है कि भगवान से पूरा वर्षा लेना है, और मोह अटैचमेंट, जो तरह तरह की अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से भी मुक्त हो जाते हैं, अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो विष्णु है हीरे ज्वारों से सजा सजाया, फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं, ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता है। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो बाबा कहते हैं ऐसा वाला शंकर होता नहीं है, लेकिन उनका जो चित्र है वो आध्यात्मिक तरीके से देखो तो उसके हर चीज के अर्थ है। शीतलता भी आ जाती है, इसमें चंद्रमा भी दिखाते हैं। फिर ज्ञान की गंगा ऊपर से बह रही है, मतलब ज्ञान पूरी तरीके से समझ आ गया है, तीसरा नेत्र पूरा खुल गया है, और विकार जो हैं वो गले का हार बन गए हैं, और शरीरी अवस्था है, इसलिए शरीर तन पर वैसा वाला नहीं दिखाते हैं जैसा दिखाते हैं ना कपड़े वगैरह। वो एक्चुअली प्रतीक है कि देही अभिमानी बन गए हैं। फिर वो खाल के ऊपर बैठे हैं, वो दिखाता है निर्भयता की अवस्था, माना उसमें हिंसाई कहीं नहीं है, लेकिन जो सूक्ष्म अवस्था है वो उसमें दर्शाई जाती है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वो विष्णु है हीरे ज्वारों से सजा सजाया, फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं, ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता है। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि है ना, मनुष्य सृष्टि बाबा कहते हैं इस धरती पर मनुष्य सृष्टि है, यहाँ पर हड्डी मांस का शरीर है। तो बाबा कहते हैं उसमें दिखा देते हैं कि शंकर आदि जो है ना वो अमरनाथ है, अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी बाबा कहते फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं है, यहाँ तो मनुष्य नहीं होते हैं, तो फिर कथा कहाँ से सुनाएंगे, क्योंकि उनको ऊंची स्थिति पर दिखाते हैं ना शंकर जी को, ऊंची स्थिति में स्थित होकर ना, और फिर एक ही पार्वती को अमर कथा सुनाते, उसमें भी पार्वती सो जाती है, ऐसा दिखाते हैं। सिर्फ एक कबूतर जगह रहता है और कहते कबूतर अमर हो गया, मतलब कुछ भी कहानी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा शंकर होता भी नहीं है, और ऐसे वो अकेले कथा सुनाते भी नहीं है। अभी बाबा कहते फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं है, तो कथा वहाँ कैसे सुनाएंगे, हड्डी मांस का पुतला ही नहीं है, तो वहाँ तो इशारों की भाषा होती है ना, जैसे सोल्स जो जाती है वहाँ पर सूक्ष्म वतन में, वो भगवान तो इशारे करते हैं ब्रह्मा जी के थ्रू, वो फिर जो संदेशी जितना कैच करती है उसके अनुसार वो यहाँ पर आकर स्पष्ट करती है। तो बाबा कहते वो मनुष्य सृष्टि नहीं है, मनुष्यों की तरह वहां पर पाठ नहीं बजाते हैं, तो कथा वहां कैसे सुना देंगे। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार जरूर होता है, जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं ना उनका साक्षात्कार होता है, यही फिर सत्युग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, एकदम प्योर बनेंगे यहाँ पर, फिर सत्युग के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बुद्धि जो है, बुद्धि में आना चाहिए ना कि इन्होंने फिर ये राज्य भाग्य कैसे पाया, तो बुद्धि में आना चाहिए लक्ष्मी नारायण जी ने कैसे राज्य भाग्य, ऐसे तो फ्री में नहीं मिला, उन्होंने पुरुषार्थ किया है, लायक बने हैं तभी तो राज्य भाग्य मिला है। तो भगवान कहते आपकी बुद्धि में आना चाहिए इन्होंने फिर ये राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई थोड़ी करते हैं, लड़ाई आदि की तो कुछ बात ही नहीं है, तो शंकर को भी हिंसात्मक दिखा देते हैं, शंकर को भी नशा करने वाला दिखा देते हैं, उनको तो प्रभु नशा का, सुदबुद्ध जो है प्रभु नशे में खो गई थी, लेकिन फिर उसके लिए वो बोल देते कि वो भांग पीते, फिर माना एक बार भांग पी लिया तो घंटों दिनों तक भी कई लोग सोए रहते हैं, उसी अवस्था में रहते हैं जिसमें वो टिक जाते हैं। तो बाबा कहते बुद्धि में आपके आना चाहिए कि इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है, देवताएं हिंसा कैसे करें, वो तो ब्राह्मणों को शोभता नहीं है
कि ब्राह्मणों की अवस्था जो भगवान के 16,138 करोड़ आत्माएं हैं, जिनको बाबा बीके का टाइटल देते हैं, उनकी अवस्था ऊपर नीचे होती है। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि देवताएं जो हैं वो कभी हिंसा नहीं करती, है ना। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बाप को याद कर राजाई लेते हो। हम सभी आत्माएं प्रभु पिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे राजाई लेते हैं। कोई माने व न माने, हम लेते हैं ना। तो गीता में भी है, देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल अब मामेकम याद करो। गीता में है कि देह सहित, बॉडी के सहित ना, देह के जितने भी धर्म है, पराय धर्म है, उनको भूलो और अब एक परम पिता परमात्मा जी को याद करो, मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं बाप को तो देह ही नहीं है ना, तो निराकार को याद करना है। तो निराकार बनकर निराकार परम पिता परमात्मा को याद करना है। यहाँ पर कोई बॉडी का सवाल भी नहीं उठता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तुम बाप को याद करना, राजाई लेते हो, कोई माने चाहे ना माने, है ना। गीता में भी है कि देह सहित देह के सभी धर्मों को आप भूल जाओ। देह के सभी धर्म कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह का, ये देह के धर्म है। जब बॉडी समझते तब इनको यूज करते हैं, जब हम बॉडी नहीं समझते तो इनको यूज भी नहीं करते। तो भगवान कहते हैं गीता में भी है कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अब माँ में कम याद करो, है ना। बाप को तो देह ही नहीं है जिसमें ममत्व हो। हमारे शिव पिता परमात्मा को देह नहीं है, तो फिर इसमें ममत्व तो होगा नहीं ना। बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। भगवान कहते हैं मैं तो थोड़े समय के लिए बॉडी लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं नॉलेज कैसे दूँ आप लोगों को। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ जो है, इसकी जो नॉलेज है वो शिव पिता परमात्मा में है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में आते नहीं है, वो कभी भूलते नहीं है। बाकी हम सारी सोल्स बॉडी लेते हैं, इसलिए हम पिछले जन्म को भूल जाते हैं। तो मैं इस झाड़ का चैतन्य लिविंग बीज रूप हूँ। वो तो जड़ है, दुनिया में जो पेड़ लगाते हैं वो तो जड़ है ना, निर्जीव है, लेकिन ये तो चैतन्य है, लिविंग है, बीज रूप है। इस झाड़ की नॉलेज मेरे पास ही है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे यहाँ पर उत्पत्ति होती है, कैसे पालना होती है, कैसे फिर विनाश होता है, ये सब प्रभु जी को मालूम है। मनुष्यों को इसका कुछ भी पता नहीं है। वो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, वो मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई पढ़ाई पढ़ते हैं और मनुष्य तो भूल जाते हैं। वो कैसे इतिहास बताएंगे, वो कैसे ज्योग्राफी बताएंगे। इसीलिए उनकी सारी हिस्ट्री में यही होता है, परहैप्स यू नो, कल्पना करते हैं, कल्पना करके कुछ कुछ लड़ाइयों के बारे में बता देते हैं। अब बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कि कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे फिर पालना होती है और कैसे फिर विनाश होता है, कुछ पता नहीं है। वो पढ़ते हैं, दुनिया वाले पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं और बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर फिर बच्चों को क्या करते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं। हम इस बेहद की अनलिमिटेड पढ़ाई को, क्योंकि अनलिमिटेड है ना, बाबा ज्ञान का सागर है, इसकी जितनी भी गहराई में हम जाते जाएं ज्ञान और स्पष्ट होता जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, सागर जो है ज्ञान रत्नों की, मतलब वो तो बोलते हैं रत्नों की थाली भर भर के देते हैं। तो भगवान के ज्ञान का अंत नहीं है, इसकी गहराई में जाते जो और जो राज हैं वो स्पष्ट होते जाएंगे। तो हमारे शिव बाबा बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर हम सभी आत्माओं को विश्व का मालिक बना देते हैं। भगवान कभी भी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता है। अब तो बोल देते हैं ना कि नहीं समझ है, इसलिए वाल्मीकि को भी भगवान कह देते हैं, जबकि वो डाकू था और फिर उसको तो राम राम भी बोलना नहीं आता था, मरा मरा बोलकर तो राम राम बोला। फिर उन्होंने काल्पनिक एक कहानी लिखी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वो राम राम करते करते कहीं दूर उनको लगा कि कलयुग बहुत गंदा होगा, तो इसलिए डराने के लिए उन्होंने काल्पनिक कथा लिखी थी।
जिसको कहते हैं रामायण। और फिर ऐसे ही व्यास भी जो है, और वो भी अच्छा कैरेक्टर तो नहीं थे। और फिर बाबा कहते वो परशुराम है ना, वो तो क्षत्रियों को उनका गला ही काटते रहता था, सबको मार देते थे, लेकिन उनको भी भगवान कहते हैं। तो ऐसे तो भगवान देहधारियों को भी कहने लग गए हैं। तो भगवान आज कोई पाठ पूजा करता है, कोई पंडित है, थोड़ा सा कुछ जानता है, उसको भी भगवान कह देते हैं। तो भगवान जो है वो कभी भी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता है। भगवान देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता है। इन्हों को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। भगवान कहते हैं ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर है ना, इनको भी अपनी सटल बॉडी है, सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है। इनको भी बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको वो सटल बॉडी है। तो चाहे स्थूल बॉडी हो, कॉर्पोरियल बॉडी हो, 5 तत्वों का शरीर हो, चाहे सटल हो, जिसके पास शरीर है वो भगवान नहीं। इसलिए बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, और जो बाबा लेते हैं वो बॉडी जो है वो दादा लेखराज या ब्रह्मा जी की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। तो अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त बन जाता है। जब वो ब्रह्मा बनते हैं, जब वो दादा लेखराज से पूरा मर जाते हैं, है ना, तो अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त बन जाता है। अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त दिखाते हैं। बड़े बड़े जो होते हैं ना, वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। वो लकड़ी का बनाकर जो उस पर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब आत्माओं का अकाल तख्त है। जो हमारी बॉडी है ना, इसमें जो ब्रिकुटी का तख्त है, और यहाँ पर आत्मा बैठती है। आत्मा में ही अच्छे संस्कार होते हैं, आत्मा में ही बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म में आकर अपने आप को भूल जाती है, फिर आत्मा को पुनः बाबा याद दिलाते हैं, तो फिर वो स्मृति स्वरूप बनती है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी बाप समझाते हैं कि ये सभी जो ब्रिकुटी का तख्त है ना, ये आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे, आत्मा में ही बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहते हैं ना कि ये कर्मों का फल है। क्या कहते हैं? ये सारा कर्मों का फल। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। अच्छे बुरे संस्कार सारे आत्मा के अंदर है, तब तो कहते हैं कि ये कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते हैं। ये बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। जो बाबा बताते हैं वो सारा शास्त्रों में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं ये लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं। वो मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों को मानते हैं, और जब उनको पता चलता है कि यहाँ ज्ञान मार्ग में जो चलती हैं सोल्स, वो शास्त्रों को नहीं मानती हैं, तो वो चिढ़ जाते हैं। वो झूठ को, काल्पनिक को सच समझ लेते हैं, और फिर बोलते नहीं यही सच है। जब उनको सच बताया जाता है तो वो सच को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं ये लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए? बाबा बोलते हैं ये जितने भी साधु संत जो हैं, ये क्या करते हैं? ये गंगा में जाकर स्नान करते हैं, तो क्या ये पावन बन गए? वापस तो बाबा कहते कोई जा नहीं सकता है। तो साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं, तो बाबा कहते क्या वो पावन बन गए? वापस तो कोई जा नहीं सकते हैं, सब पिछाड़ी में जाएंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में सब जाएंगे वापस। जैसे मकड़ों का झुंड है ना, मक्खियों का झुंड जाता है, ऐसे सब लोग वापस जाएंगे। तो बाबा ये बोलते हैं कि जब वो लोग बोलते हैं कि ये लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं,
तो जो लोग शास्त्रों को मानते हैं और गंगा में जाकर स्नान करते हैं, तो क्या वो पावन बन गए हैं? वो भी तो पावन नहीं बने ना। तो बाबा कहते वापस तो कोई जा नहीं सकता है, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जब हिसाब किताब सारे सेटल हो जाएंगे तो सारे हिसाब किताब सेटल करके सब पीछे पीछे जाएंगे। बाबा कहते एकदम ऐसा होगा जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, या मक्खियों का झुंड जाता है। ऐसे मक्खियों में भी तो क्वीन होती है ना, उनके पिछाड़ी सभी जाती हैं मक्खियाँ। तो जब बाबा जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। यादगार देखो कैसे बने हुए हैं। मतलब जो संगम युग में होता है उसके यादगार भी फिर बनते हैं कि दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि जो क्वीन होती है, मक्खियों की जो रानी होती है, वो आगे आगे जाती है तो पीछे पीछे सारे लोग जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते कि ऐसे ही होता है जैसे शिव बाबा जब अंत में रवाना हो जाते हैं वापस घर के लिए, तो सारी सोल्स को जाना ही पड़ता है। कुछ तो सजनियां बनकर कहना मानकर साथ में जाती हैं, कुछ फिर पीछे पीछे। तो बाबा कह रहे हैं ना, बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सभी सोल्स भी जाएंगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है वहां पर, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। यहाँ पर विस्तार है क्योंकि बॉडी है, फिर बॉडी के लिए बड़ी सारी चीजें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो इसका विस्तार है। बहुत सूक्ष्म है आत्मा, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो थोड़े से स्थान में ही करोड़ों आत्माएं विराजमान हो जाती हैं अपनी अपनी जगह पर, थोड़ी सी जगह में। यहाँ बाबा ये दिखाते हैं कि जैसे हम बॉडी लेते हैं ना, तो बॉडी के विस्तार से फिर हम जरूरतों को बढ़ाते ही चले जाते हैं। अब शुरू में द्वापर युग में इतना नहीं फैलाते हैं, लेकिन कलयुग में आते आते बहुत फैलाव कर देते हैं। तो मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। तो ये झुंड भी बाबा कहते एक दिन भागना है। सारा का सारा जो भीड़ है ये सब भागेगी एक दिन। वहां पाकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है ना, इसीलिए गाई हुई है। अब वो तो शंकर को दिखा देते हैं, उसमें दिखा देते हैं भूत प्रेत लूले लंगड़े सब जाते हैं, लेकिन वो बॉडी वाला नहीं जाता, सोल्स जाते हैं। जिस समय भूत प्रेत बनी होती हैं, जो पुरुषार्थ में लूले लंगड़े होते हैं ना, ऐसी सोल्स जाती हैं। वो सोल्स की बात होती है, वो फिर भुगतान करती है, प्योर होती है, फिर जाती है। लेकिन कहलाती तो वही है ना, वो पीछे पीछे जाती है ना, इसलिए जो आगे आगे जाती है वो सजनियाँ, और जो पीछे पीछे जाती हैं वो फिर इस तरीके से लूले लंगड़े भूत प्रेत ऐसे बोल देते हैं। बाबा कहते हैं ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सभी आत्माओं को लेकर जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है। बच्चे कहो बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखाते हैं। बच्चे कहो और बच्चियां कहो, बाबा कहते हैं बाप आकर सभी बच्चों को याद की यात्रा सिखाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा घर वापस जा ही नहीं सकती। शिव पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं जाना भी सबको है और फिर पवित्र भी जरूर बनना है, कि जब तक हम पूरा पवित्र नहीं बनेंगे हम जा नहीं सकेंगे। तो फिर या तो बाबा के कहने पर पवित्र बन जाओ, बाबा को याद करके, या फिर ड्रामा पवित्र बनाएगा सजा देकर, लेकिन बनना तो पड़ेगा। स्पष्ट कर रहे भगवान। बच्चे कहो, बाबा कहते बच्चियां कहो, बाप आकर सभी को याद की यात्रा सिखाते। अब शिव की बारात जानी है। अब शिव आते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। जो सोल ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करती हैं वो सजनी बन जाती है, तो वो बाबा के साथ साथ जाती है। और जो ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार नहीं करते हैं वो फिर पीछे पीछे बाराती बनकर मच्छर मिसल मक्खियों मिसल जाते हैं। तो बाबा समझते रहे कि पवित्र बनने के बगैर आत्मा घर वापस जा ही नहीं सकती, और जब पवित्र बन जाएगी
तो पहले शांति धाम में जाएगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं। जब पवित्र बन जाएगी, बाबा कहते हैं, तो पहले शांति धाम में जाएगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं। वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है ना, बाबा कहते हैं। सभी इकट्ठे नहीं आते, झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले पहले बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। ब्राह्मण भी पहले पहले बाबा कहते वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, बाबा कहते बहुत ढेर बनते हैं। तो जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तभी तो इतने ढेर मार्क्स मिलते हैं, लेते हैं। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं और वो बहुत सारे मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं वो वहां पहले आते हैं, कच्चे वाले फिर पिछाड़ी में ही आएंगे। जो पक्के हैं बाबा के साथ वही सूर्यवंशी घराने में आएंगे। बाकी बाबा कहते जो कच्चे हैं वो तो फिर पिछाड़ी में ही आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं। अब हमारा घर मूल वतन शांति धाम, उसको बाबा निर्वाण धाम भी कहते हैं। मूल वतन वो हमारा ओरिजिनल घर है। शांति धाम वो हमारा शांत स्वरूप अवस्था का घर है। तो मूल वतन हमारा ओरिजिनल घर है, वो शांति धाम है, वहाँ हम शांत स्वरूप रहते हैं। और वो निर्वाण धाम है, वाणी से परे धाम है, वो परम धाम है, एकदम पवित्र धाम है, सुप्रीम एबोर्ड है वो, जहाँ पर सोल अपनी उच्चतम अवस्था में रहती है, पवित्र अवस्था में रहती है। तो बाबा कहते मूल वतन में सभी सोल्स रहती हैं, फिर नीचे आती हैं, तो फिर उसकी वृद्धि होती है, बढ़ती है, फिर बॉडी लेती हैं, विस्तार करती हैं, बढ़ती जाती है। शरीर बिगर आत्मा कैसे पाठ बजाए? शरीर के बिना आत्मा कैसे पाठ बजाएगी? ये पाठधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। शरीर बिगर बाबा कहते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाएगी? ये पाठधारियों की दुनिया है, बाबा कहते हैं, जो चारों युगों में फिरती रहती है। यहाँ पर बॉडी लेकर 4 युगों में आत्मा अपना पाठ बजाती है, फिरती रहती है। तो बाबा कहते हैं बिगर शरीर तो नहीं बजाएगी। बाबा कहते हैं सतयुग में हम 100 देवता थे, फिर नीचे उतरे 1250 वर्ष के बाद तो क्षत्रिय बने, फिर और 1250 वर्ष नीचे उतरे तो वैश्यवंशी बन गए। यहाँ पर देह देखना शुरू कर दिया था, और शूद्र में तो देह समझना शुरू कर दिया था, आत्मा समझना भूल गए थे। तो सतयुग में हम 100 देवता थे, फिर हम 100 क्षत्रिय, फिर हम 100 वैश्य, फिर हम 100 शूद्र बनते हैं। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये जो समय चल रहा है ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है। ये युग अभी ही बनता है, जबकि शिव पिता परमात्मा आते हैं तब बनता है। ये अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। अभी बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये युग अभी ही बनता है जबकि शिव पिता परमात्मा आते हैं। ये अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है। ये शरीर तो इस दादा का है ना। शिव बाबा का अपने शरीर का कोई भी नाम नहीं है। ये शरीर भी जो है इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए ये लोन लिया है। शिव पिता परमात्मा ने थोड़े समय के लिए ये लोन लिया है। बाप कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना। मुख न हो तो फिर बाप बच्चों से बात भी न कर सके, फिर तो
बेहद की नॉलेज भी इस मुख से ही सुनाता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है। ये शरीर किसका है? ये तो दादा का है, यानी कि ब्रह्मा जी का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना। अगर मुख नहीं होगा तो फिर बाप बच्चों से बात कैसे कर सकते हैं? फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ। ये जो अनलिमिटेड नॉलेज है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है, ये इस मुख से सुनाता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं इसको गौमुख भी कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है ना, फिर यहाँ गौमुख बना दिया है, उससे फिर पानी आता है, उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व भी रखते हैं, कितनी कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, फिर बोतलों में भर भर के भी लेकर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उस पानी का फिर कितना महत्व भी रखते हैं। इस दुनिया में सब झूठ है, कितनी बार बाबा हमको बताते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ फिर गौमुख बना दिया है, उससे फिर पानी आता है, उन्हें फिर गंगा जल समझकर पीते हैं, और उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में है सब झूठ, सब कुछ झूठ है। सच तो एक बाप ही सुनाते हैं, सच तो सिर्फ एक बाप ही सुनाते हैं। फिर वो झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। और कहते सच तो सिर्फ एक शिव बाबा ही सुनाते हैं। फिर वो झूठे मनुष्य जो हैं इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। जो झूठे हैं वो फिर इसको झूठ बोलते हैं, और जो दुनिया वाले सुनाते हैं उसको सच बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में सब कुछ झूठ है, सच तो सिर्फ एक शिव बाबा सुनाते हैं। फिर वो झूठे मनुष्य जो है ना इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। भारत में जब सतयुग था तो बाबा कहते फिर इसको क्या कहा जाता था? सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता है, तो हर बात हर चीज फिर झूठ हो जाती है। बाबा कहते ये झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को फिर झूठ समझ लेते हैं। जो खुद झूठा होता है वो फिर बाबा की नॉलेज को झूठ समझता है, जबकि बाबा सच बताते हैं। भारत में जब सतयुग था तो बाबा कहते इसको सचखंड कहा जाता था। वहाँ सच बोलते थे, अपने को आत्मा समझते थे। यहाँ बॉडी समझते हैं, तो झूठ सबसे पहला तो झूठ यही बोलते हैं। है आत्मा लेकिन बोलती है मैं ये हूँ, मेरा शरीर ये है, मेरा नाम ये है। तो सबसे बड़ा झूठ यहाँ पर यही चलता है। बाबा कहते फिर झूठे मनुष्य जो है ना इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बन जाता है, तो हर बात हर चीज फिर झूठी होती है। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो। शिकायत कर रहे हैं भगवान। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो, सर्वव्यापी कहकर तुम कितना मेरी इंसल्ट करते हो, है ना। कण कण में है, हमारे में है, तुम्हारे में है। उल्टे काम करते फिर कहते थे सर्वव्यापी है, हमारे में आप में है। तो कितना हम इंसल्ट करते हैं। शिव बाबा को बुलाते ही हैं कि इस पुरानी दुनिया से हमको ले चलो। शिव बाबा को बुलाते ही हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है इसमें से हमको ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे जो हैं काम चिता पर चढ़कर एकदम कंगाल बन गए, खाली हो गए। काम चिता पर चढ़कर सबके सब कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है कि तुम स्वर्ग के मालिक थे। बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है। बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे। बच्चे ही बाप को समझाते हैं, दुनिया इस बात को क्या जाने। बाबा कहते हैं बच्चों को ही बाबा समझाते हैं जो बच्चे बनते हैं।
अब सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे, क्योंकि वो सुनेगी भी नहीं और बाबा किसी को समझाते भी नहीं। जो बच्चा बनता है उसी को बाप समझाते हैं। दुनिया इस बात को क्या जाने। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार। नाम ही है पतित दुनिया। बॉडी को देखना क्या है? काम विकार। बाबा संपूर्ण पवित्रता में स्पष्ट करके बोल रहे हैं कि देह को देखना, देह की बातें सोचना, देह की बातें करना, देह की बातें सुनना, देह समझकर कर्म करना, ये सारा काम विकार है। तो सबसे बड़ा कांटा तो यही है, काम का। नाम ही है पतित दुनिया। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। 100% पवित्र दुनिया सतयुग है। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। भल बहुत भगत है जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। खाली वेजिटेरियन को तो नहीं बोलेंगे, बाबा कह रहे हैं भल बहुत सारे भगत है, बाबा कहते जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन में कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थियों के हाथ का खाते हैं या फिर उनसे लेकर खाते हैं, पैसे लेते हैं उनसे, तो उनका हिसाब किताब गृहस्थियों के साथ बन जाता है। इसीलिए सन्यास धर्म लेते हुए भी वो फिर से गर्भछेद में जाते हैं। बाबा जब हमको पवित्र बनाते हैं फिर सोल गर्भछेद में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म लेकर फिर घर बार छोड़कर फिर जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि संस्कार है ना सन्यास धर्म का। लेकिन जन्म उनको उन्हीं के पास लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से लेते हैं, क्योंकि खुद तो कर्म करते नहीं है, खुद कमाते नहीं है। इसलिए फिर पहले तो जंगलों में खाते थे, बाबा कहते तब तो सतो प्रधान सन्यासी थे जब उन्होंने आकर सृष्टि को बचाया था। लेकिन धीरे धीरे वो भी तो पुनर्जन्म में आते हैं, तो पुनर्जन्म में आने से फिर वो भी तमो प्रधान बन जाते हैं, उनकी दृष्टि वृत्ति फिर दैहिक हो जाती है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बिगड़ तो कोई पतित से पावन बन ही नहीं सकता है। भगवान सिखाते हैं ना कैसे पावन बनना, कोई सिखा ही नहीं सकता है। देह को ही समझना सबसे पहले बाबा खत्म करवाते हैं, तब जाकर पवित्रता आती है। आत्मा समझकर पवित्रता आती है, आत्मा समझकर परमात्मा से योग लगता है, फिर जाकर आत्मा को रियलाइजेशन होता है और वो पवित्र बनता है। बाबा कहते हैं घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म लेकर फिर घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बिगड़ तो कोई भी पतित से पावन बन ही नहीं सकता है। सिर्फ प्रभु जी की श्रीमत है जो हमको पावन बनाती है। भक्ति उतरती कला का मार्ग है, इसमें हम उतरते हैं, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं भक्ति है उतरती कला का मार्ग, इसमें हम उतरते हैं तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावे, पावन अगर हम बने तो घर जावे ना, स्वर्ग में आ जाएं। सतयुग की देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? उन्हों के हैं हद का संन्यास, दुनिया में जो है वो घर को छोड़ते हैं। अब सतयुग में पवित्र होते हैं ना, तो घर में रहते पवित्र रहते हैं वो लोग गलत काम करते ही नहीं है, तो घर बार छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। बाबा भी हमको घर में रहते हुए बेहद का सन्यास करने का समझ देते हैं। तो बाबा कहते वो सन्यासी तो घर छोड़ देते हैं, उनका है हद का सन्यास। हमारा है सारी पुरानी दुनिया का ही सन्यास, जो दुनिया कर रही है वो हमको नहीं करना है। तो यहाँ पर है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सबका सन्यास हम करते हैं। तुम्हारे लिए अब ईश्वर की स्थापना हो रही है,
तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ है। तो सारी दुनिया का भी हम संन्यास करते हैं, बुद्धि का योग सबसे हटा देते हैं, मित्रों से, संबंधियों से, सबका संन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि अब किधर है? स्वर्ग की तरफ है। अब हमारा बुद्धि का योग सब तरफ से हटकर स्वर्ग की तरफ है, क्योंकि बुद्धि का योग स्वर्ग की तरफ होगा तभी तो लायक बनेंगे, क्योंकि हमको लायक बनना है ना। हमको सारा देह का भान खत्म करना है। अब हमको सत्यता में जीना है। हमको दिव्यता धारण करनी है। हमको फिर से बेदाग बनना है। देह के जितने भी नाम रूप लेबल्स के दाग लगे हुए हैं, जो हमारी बुद्धि में संस्कार बन गए हैं, उन दागों को मिटाना है। हमें सारे गुणों से संपन्न बनना है। हमको संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो सारी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि सब का संन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि अब किधर है? स्वर्ग की तरफ है। मनुष्य तो नर्क में ही लटके पड़े हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। अब हमको नर्क में नहीं जीना है। हमको नर्क देखना भी नहीं है। नर्क देखेंगे तो नर्क जैसे बन जाएंगे। अब हमको स्वर्ग देखना है, क्योंकि बहुत थोड़ा समय है। इस थोड़े समय में हमको स्वर्गवासी बनना है। तो फिर स्वर्ग की जो विशेषताएं हैं वो सारी धारण करनी है। वो तभी कर पाएंगे जब नर्क से बुद्धि का योग हमारा हट जाएगा। नर्कवासी से हमको स्वर्गवासी बनना है। बाबा कहते हैं दुनिया तो नर्क में लटकी पड़ी है। तो अगर दुनिया को देखेंगे तो वो हमको नर्क में ही तो लटकाएगी। तो सब झूठ बोल रहे हैं, पुरानी दुनिया में सब झूठ बोल रहे हैं। उनको देखेंगे तो हम नर्कवासी बनेंगे ना, फिर स्वर्गवासी तो नहीं बन सकते हैं। तो कल्प में एक बार ये सत्य परमपिता परमात्मा हमको मिलते हैं, जो सच बोलना सिखाते हैं और सच्चा बनना सिखाते हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। भगवान हम आत्मा को शीतल बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। तो पवित्र देवियां बनाने के लिए बाबा ज्ञान चिता पर बिठाते हैं कि अब ज्ञान लो, ज्ञान से समझो हर एक बात। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। एक तरफ है आग और एक तरफ है पवित्रता, शीतलता। तो शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत सारी होंगी। जिन्होंने भारत को पवित्र बनाया है उनको शीतला देवी बोलते हैं। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं, है ना। इस समय सभी झूठ को देख रहे हैं, झूठी दुनिया को देख रहे हैं, शरीरों को देख रहे हैं। तो ये क्या है? आग लगी हुई है ना। तो तपत को बुझाने वाली शीतला देवी होती है। जिन्होंने, जरूर बहुत होंगी ना, बाबा कहते, जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है। इस समय सभी काम चिता पर चल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ पर शीतला देवी है। तुम शीतल करने वाली हो, है ना। तुम पवित्र जो है, पवित्रता को यहाँ पर स्थापन करने वाली हो। तो तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवी है। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो, है ना। ज्ञान के ठंडे छींटे, ज्ञान से ही ये तपत खत्म होगी शरीर की। नहीं तो ये आग है। देह को देखना आग है। ये तो काम विकार में लेकर जाएगा। देह को देखना, देह के आकर्षण में आना, सारा दिन शरीर को ही देखते रहना। तो बाबा ज्ञान के छींटे डालकर देह की आग को बुझाते हैं। तो बाबा कहते हैं शीतल करना है, ठंडे छींटे डालने हैं। छींटा डालने जाते हैं ना, ये है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। सारी आग जो है खत्म होती है देह की। तो आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया जो है काम चिता पर चढ़कर काली हो पड़ी है। इस समय सारी दुनिया जितनी भी है वो काम चिता पर चढ़ी हुई है, और काम चिता पर चढ़ने से काली हो पड़ी है। अब बाबा कहते हैं कलश मिलता है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी तुम बनाते हो। बाबा कह रहे हैं
इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ी हुई है और सब काली हो गई है। बाहर से भले चेहरे का रंग या कुछ भी रंग गोरा चिट्टा हो, लेकिन आत्मा तो काली बनी हुई है ना। आत्मा की बात हो रही है, बॉडी तो विनाशी है। तो बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया ही काम चिता पर चढ़कर काली हो पड़ी है। अब ज्ञान का कलश मिलता है, समझ मिलती है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो, समझ से अब तुम भी पवित्र बनते हो, शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ये भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा ना। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। शुरू में बाबा कहते हैं गौशाला बनी ना, मानो बहुत सारी जो सोल्स थी वो भाग भाग कर उन्होंने यहाँ पर बाबा की छत्र छाया ली, क्योंकि घर में तो कोई उनको पवित्र नहीं रहने दे रहा था। तो कुछ 14 वर्ष तप भी तो करना था, इकट्ठे रहकर ही तो तप करेंगे, घर में रहकर तो तप होगा नहीं। इसलिए बाबा कहते गौशाला बननी थी, तो कोई ने घर बार छोड़ा होगा तभी तो बनी है। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठकर शीतल बनने के लिए, ताकि ज्ञान की चिता पर बैठे, समझ लेकर फिर से पवित्र बने। तो शीतल बनने के लिए गौशाला शुरू में बनी थी, जिसमें भागकर बहुत सारी सोल्स समर्पित हुई थी। तो ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। तो जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे, यानी कि पवित्र बनेंगे, तभी तो तुम देवता बन सकते हो। जब तुम यहाँ पर पवित्र बनेंगे तभी तो तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धि का योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाबा हमको समझते रहे कि अभी तुम बच्चों का बुद्धि का योग जो है पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तभी तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धि का योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। पुराना घर, पुरानी दुनिया, तो पुरानी दुनिया की तरफ अब तुम्हारा बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम सबको बाप के पास अब घर जाना है। अब पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, तो पुराना घर जो है, पुरानी देह जो है, पुराना घर जो है, पुरानी दुनिया जो है, इसकी तरफ हमारा बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। अब हमारा बुद्धि का योग पूरा का पूरा शिव पिता परमात्मा के साथ होना चाहिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले चलने के लिए। बाबा कह रहे हैं मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले चलने के लिए। ये शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ, इसलिए तुमको घर ले चलने के लिए। ये शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वो है सर्वशक्तिमान। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली और वो है सर्वशक्तिमान। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु शिव बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। बाबा कह रहे हैं मैं पंडा बनकर आया हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ और तुमको ले चलने के लिए आया हूँ। घर तो जाना ही पड़ेगा, ड्रामा तो अब आत्मा को भगाएगा ना कि जाओ घर, उसको सफाई करनी है इधर की। बॉडी वाली आत्माओं की तो बॉडी तो खत्म करके सारी सफाई करनी है, इसलिए सोल्स को तो फरमान मिला हुआ घर वापस चलने का। ये तो बाबा के कारण रुका हुआ है युद्ध, और बाबा के कारण ही रुका हुआ है ये प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं जो है मैं पंडा बनकर आया हूँ, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले, और शिव बाबा है सर्वशक्तिमान। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा जो है वो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, लोग ये समझते हैं, परंतु शिव पिता परमात्मा कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। हर सोल ने अपना पाठ बजाया हुआ है और हर सोल अपना पाठ के अनुसार चलती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा जो है मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन शिव पिता परमात्मा कहते हैं लाडले बच्चे,
इस ड्रामा में हर आत्मा ने अपना पार्ट बजाया है और अपनी रिकॉर्डिंग करी हुई है, इसलिए उसको वही अनादि पार्ट मिलता है। इसलिए बाबा हमको अभी बोलते हैं कि तुम ऐसा पार्ट बजाओ जिसको तुम दोबारा बजाओ ना तो तुमको मन खुश रहे, संतुष्ट रहे, तो अच्छा वाला पार्ट बजा लो, क्योंकि ये फिर से रिपीट होगा। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। शिव बाबा भी क्रिएटर है और डायरेक्टर है और फिर प्रिंसिपल एक्टर भी है। स्थापना करते हैं, हम लोग को ब्राह्मण बनाते हैं और फिर डायरेक्ट करते हैं कि अब ऐसे करो, ऐसे करो। और फिर जो एक्टिंग है ना, जो अपनी विशेषताएं हैं उनको दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के थ्रू एक्ट करके भी दिखाते हैं। तो प्रिंसिपल एक्टर भी हो गए, साथ में हमको डायरेक्शंस देते हैं, इसलिए डायरेक्टर भी हो गए और फिर क्रिएटर भी हो गए। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, शिव बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अविनाशी सोल्स हैं, तो अविनाशी सोल्स जो अपना पार्ट बजाती हैं, नूंदती हैं, वो तो फिर चेंज नहीं होता ना। बाबा कहते हैं ड्रामा के पार्ट को तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। मनुष्य समझते हैं कि पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से मिलता है। मनुष्य तो ये समझते हैं ना, अंधश्रद्धा है ना आत्मा के अंदर में। अंधश्रद्धा में मनुष्य जो है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही लिखा हुआ है कि पत्ता पत्ता जो है वो परमात्मा के हुक्म से होता है। लेकिन हुक्मी हुक्म इस समय चला रहे हैं संगम युग में। बाकी ये नहीं है कि पेड़ का पत्ता भी बाबा के कहने पर हिलेगा, वो काम नहीं करते। लेकिन इस समय बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं संगम युग में, और फिर हर जो आत्मा रूपी पत्ता है उसको फरमान मिलता है कि श्रीमत पर चलो। तो यहाँ पर हम जो है ना श्रीमत प्रमाण चलते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भगवान पत्ते पत्ते को हिलाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे, है ना, दुनिया वाले पत्ते थोड़ी हिलेंगे, बाबा कहते हैं। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ड्रामा में जो पार्ट आत्मा बजाती है वो नूंद जाती है ना, वो फिक्स हो जाती है और उसमें फिर बाबा कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। मनुष्य समझते हैं कि पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमपिता परमात्मा तो खुद कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ। बाबा कहते हैं समय पर आना पड़ता है, समय पर सारी सोल्स को मुक्त करना पड़ता है और समय पर फिर जाना भी होता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसकी बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पेड़ के पत्ते हिलेंगे, ऐसा नहीं होता। सर्वव्यापी के ज्ञान ने तो भारतवासियों को बिल्कुल ही कंगाल बना दिया। चरित्र से सारे ही कंगाल हो गए, क्योंकि भगवान को भी शामिल कर लिया, भगवान को भी कामी क्रोधी लोभी सब दिखा दिया और उसको जायज समझ कर करते जा रहे हैं, और चरित्र से सारे के सारे कंगाल बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल ही कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से फिर भारत फिर से सिरताज होता है। भारत को कंगाल बनाया, अब फिर से भारत को सिरताज बनाना है, फिर से उसको सोने की चिड़िया बनाना है, फिर से भारत पर है ना, भारत जो है वो राज्य करेगा, परिस्तान कहलाएगा, वो परिस्तान कहलाएगा, स्वर्ग कहलाएगा। तो भगवान का जो सत्य ज्ञान है, इसी से आत्माएं जो है डबल सिरताज बनती हैं, और जब आत्माएं बनती हैं तो फिर भारत को बनाती भी हैं, तो भारत फिर सिरताज बनता है, रूल करता है भारत। बाकी सारी खंड जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन उसके लिए पहले सोल्स को सिरताज बनना है, डबल सिरताज। सूक्ष्म जिम्मेवारियों को समझना है कि मुझे क्या करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है।
और फिर साथ में पवित्रता को भी कायम करना। तो ये दो ताज जब सोल में आ जाते हैं ना, वो इसकी जिम्मेवारियों को अपना लेती है और निभाती है, तो फिर भारत को सिरताज बनाती है। फिर रूल करता है भारत ना, लेकिन तब क्या कहलाता है? परिस्तान कहलाता है, जन्नत कहलाता है, शिवालय कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है, सुखधाम कहलाता है। खुशियों का युग है, संतुष्टता की युग है, सब प्राप्तियों का युग है ना। इसकी महिमा ही महिमा है, क्योंकि प्रभु जी आते हैं ना, तो युग की महिमा बहुत हो जाती है। नवीनता का युग है, हर चीज इसमें नई करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह भरी, प्यार भरी स्नेह से, दिल से प्यार भरी प्रभु जी को नमस्ते। और ड्यू रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्रभु जी का धन्यवाद। उनकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद, जो रास्ता दिखाते हैं उसके लिए धन्यवाद, सुकून पहुंचाते हैं उसके लिए धन्यवाद, शक्तियों से संपन्न बनाते हैं उसके लिए धन्यवाद। वरना सब कुछ आत्मा के लिए परमात्मा ही करते हैं, इसलिए सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर अब अपना बुद्धि का योग एक प्रभु में एकाग्र करना है। तो धारणा के लिए आज की मुख्य सार है, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए, 111 में आने के लिए निश्चय बुद्धि बनो। बाबा कहते हैं निश्चय की बड़ी सारी परीक्षा होगी ना, तो बाबा कह रहे हैं सूर्यवंशी में अगर पहले पहले आना है, माना 111 में आना है, तो उसके लिए निश्चय बुद्धि बनो और फुल मार्क्स लो, क्योंकि जो निश्चय बुद्धि है वही फुल मार्क्स लेगा। जो निश्चय बुद्धि नहीं है वो परीक्षाओं में डावाडोल हो जाएगा। तो भगवान में अटूट निश्चय रखना है, और अटूट निश्चय रखते हुए अचल अटोल रहना है, प्रभाव मुक्त रहना है, लगाव मुक्त रहना है, दबाव मुक्त रहना है। तो तब जाकर बाबा कहते सूर्यवंशी में पहले पहले आ सकेंगे। निश्चय बुद्धि बनना है एकदम, तब जाकर फुल मार्क्स ले सकेंगे हम। संपूर्ण निश्चय, कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां आ जाए, विघ्न आ जाए, पहाड़ टूटे, कुछ भी करें, स्थिति कैसी होनी चाहिए? अचल अटोल। तो सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो, फुल मार्क्स लो, पक्का ब्राह्मण बनना। पक्का ब्राह्मण जो श्रीमत पर एक्यूरेसी से चले, वो पक्का ब्राह्मण है। एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाए, वो पक्का ब्राह्मण है। जो देह को न देखे, वो पक्का ब्राह्मण। वही सात्विक रह सकता है, वही सतुगुणी रह सकता है, वही सतो प्रधान बन सकता है। पक्का ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण जो देह को न देखे, जो स्वराज्य अधिकारी है, वो है पक्का ब्राह्मण। जो अपने राज्य राजधानी के राज्य को हिलने डुलने नहीं देता है। हिलाने डुलाने वाले आते हैं, लेकिन वो कभी हिलता नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी कभी भी हिले नहीं है, वो 7 गुणों के पिलर्स बन गए थे, उनको कोई नहीं हिला पाया था। परीक्षाएं तो उनकी भी हुई थी। तो पक्का ब्राह्मण की डेफिनेशन अच्छे से समझनी है। जो सबसे पहले तो देह देखना बंद करता है, वो पक्का ब्राह्मण है। वही फिर एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभा पाता है, क्योंकि वो फिर प्रभु को ही देखता है। जो पुरानी दुनिया से पूरा मर जाता है, वो पक्का ब्राह्मण है।
उसका ध्यान पूरा प्रभु जी की तरफ रहता है। बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। जो प्रभु की जो नॉलेज है बेहद की है, अनलिमिटेड है, लेकिन वो जो बेहद की नॉलेज है वो हमको स्मृति में रखनी है। सूर्यवंशी अर्थात 111 के घराने में आने के लिए पहले है ना, पहला तो 111 है। इस घराने में आने के लिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो, एकदम कंप्लीट निश्चय बुद्धि, एकदम कोई डाउट नहीं। जैसे ब्रह्मा जी को डाउट नहीं था कभी भी ना, तो निश्चय बुद्धि बनकर फुल मार्क्स लेनी है एकदम। जो निश्चय बुद्धि होगा वो बाबा की श्रीमत पर चलेगा, हर बार विजयी बनेगा, पूरे मार्क्स लेगा। पक्का ब्राह्मण बनना है। बाबा हमको बीके तो बना देते हैं, अडॉप्ट करते हैं, शूद्रवंशी से अडॉप्ट करते हैं और फिर ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। लेकिन फिर ब्राह्मण वंशी जब हमको अडॉप्ट करके बनाते हैं तो फिर ईश्वरीय मर्यादाओं का स्पष्टीकरण भी करते हैं। फिर वो ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार जब हम चलते हैं तब तय होता है कि हम पक्के ब्राह्मण हैं या कच्चे ब्राह्मण हैं। पक्के ब्राह्मण स्वराज्य अधिकारी होंगे, पक्के ब्राह्मण संपूर्ण निर्विकारी होंगे। तो ज्ञान बाबा की समझ दे रहे हैं, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र हमको बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है ना। पहले हम अज्ञानता की चिता पर, काम चिता पर बैठे तो काले हो गए, अपवित्र हो गए, तपत आ गई हमारे अंदर। अब बाबा कहते ज्ञान चिता पर बैठो और शीतल अर्थात पवित्र बनो। ज्ञान और योग से काम की जो काम विकार की जो तपत है वो समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ ही हमारा लटका रहे। ज्ञान चिता पर बैठकर शीतल अर्थात पवित्र हमको बनना है। ज्ञान और योग से काम विकार की जो तपत है उसको समाप्त करना है। बुद्धि का योग सदा एक बाप की तरफ ही हमारा लटका रहे। बुद्धि का योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। अब इधर उधर बुद्धि का योग ना जाए। तो अगर हमको सूर्यवंशी में आना है, वन में आना है, तो निश्चय बुद्धि होकर चलना है, भगवान में संपूर्ण निश्चय। तब हम फुल मार्क्स ले सकेंगे। हमको पक्का ब्राह्मण बनना है, माना शूद्रपन खत्म हो जाना चाहिए। शूद्रपन का थोड़ा भी अंश नहीं होना चाहिए, उसको बाबा पक्का ब्राह्मण कहते हैं। जब बाबा कहते हैं पक्का ब्राह्मण, बाबा कहते हैं अब अपने को आत्मा समझो, तो पक्का ब्राह्मण आत्मा वाली जो आत्मा होती है वो अपने को आत्मा ही समझती है। फिर वो आत्मा समझना मतलब फिर आत्मा के स्वधर्म को ही यूज करते हैं। पक्का ब्राह्मण मतलब देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, देह के सभी धर्मों को छोड़कर एक पवित्र परमपिता परमात्मा के मत पर चलता है, भगवान को सर्व संबंधी बनाता, वो है पक्का ब्राह्मण। वो आत्मा जो स्वराज्य अधिकारी बनती है, अपना राज्य जो है संभाल कर रखती है, कर्म इंद्रियों को चंचलता करने नहीं देती है, अपने स्वधर्म में टिकी रहती है, वो है पक्का ब्राह्मण। तो पक्का ब्राह्मण का पहले डेफिनेशन पूरा इकट्ठा करना है ना, सारे पॉइंट्स। पक्का ब्राह्मण क्या किसे बोलते हैं? जो एकदम एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलता है, वो है पक्का ब्राह्मण। न खुद की देह को देखता है तो न दूसरे की देह को देखता है, पक्का ब्राह्मण। उसी का योग बाबा के साथ लग सकता है और वही सूर्यवंशी बन सकता है। बेहद की जो बाबा की नॉलेज है, अनलिमिटेड नॉलेज जो है, इसको भूलना नहीं है, इसको स्मृति में रखना है।
ज्ञान चिता पर बैठकर शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान से ही हम पवित्र बनेंगे। ज्ञान और योग से काम की तपत को खत्म करना है। समझ मिलती जा रही है, भगवान से रिलेशन गहरा होते जाता है। जब ऐसे ये गहरा होता जाएगा तो ये जो काम विकार की तपत है अंदर, ये खत्म हो जाएगी और शीतल बन जाएंगे। तो ज्ञान और योग से काम की तपत को खत्म करना है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। बुद्धि का योग जो है सदा एक बाप की तरफ ही लटका रहे। बाकी सब तरफ से बुद्धि का योग हटा लेना है। सतगुरु जी का वरदान। ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ब्राह्मण जीवन मिला है ना हमको, भगवान से मिला हुआ जीवन। इस जीवन का श्रृंगार कैसे करना है? श्रीमत के साथ करना है। तो ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हैं। हम सब क्यों ब्राह्मण बने हैं? बाबा याद दिला रहे हैं। आप सब अपनी स्व की जो स्थिति है, आत्मा की जो स्थिति है, उसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति जो है वही तो आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते जो श्रेष्ठ स्थिति होती है ना, वही तो आपकी प्रॉपर्टी है। और यही ब्राह्मण जीवन का मेडल भी है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वो सदा अचल अटोल एक रस स्थिति में रहते हैं। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं बाबा से ब्राह्मण जीवन का, वो सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में ही रहते हैं, सदा निश्चिंत रहते हैं, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। वे सर्व तरह की इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाते हैं। ब्राह्मण जीवन, इसमें श्रेष्ठ स्थिति जो बना लेते हैं वो श्रेष्ठ स्थिति मेडल है। और जो ये श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करते हैं वो बेगमपुर के बादशाह होते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हो। आप सब अपनी जो स्व की स्थिति है वो है आत्मिक स्थिति, वो है सतोगुणी स्थिति, वो है सतयुगी स्थिति, वो है स्व की स्थिति, ऊंची स्थिति है वो, फरिश्ता स्थिति, बहुत सारी स्थितियां हैं। तो बाबा कहते हैं आप सब अपनी स्व स्थिति
अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही तो ब्राह्मण बने हो। तो ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति जो होती है वही तो बाबा कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी है। ब्राह्मण जीवन में जो भी हम श्रेष्ठ स्थिति बनाते हैं बाबा कहते हैं वही तो आपकी प्रॉपर्टी है। उसी को तो संभालना है, उसी को तो बनाना है। तो बाबा से अभी समझ मिल रही है कि कैसे ये प्रॉपर्टी हम बनाते हैं। यही तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये स्थिति बनाता है वो मेडल उसको मिलता है ना। स्व की स्थिति वो जो बनाता है बाबा कहते स्व स्थिति वो सदा ही अचल रहता है। सदा अचल, सदा अडोल, एक रस स्थिति में रहते हैं। बाबा ने फिर ये जो स्थितियां है ना, स्व की स्थिति, ये योग से प्राप्त होती है। जितना हम बाबा के साथ योग लगाते हैं उतना हम ये स्थितियों को प्राप्त करते हैं। स्व स्थिति में आएगा साक्षी स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति, विघ्न विनाशक स्थिति, बेहद के वैराग की स्थिति, रहम दिल स्थिति, दानी महादानी वरदानी स्थिति, नम्रचित्त निर्माण और निर्वाण स्थिति, शुभ चिंतक स्थिति, खुशनुमा स्थिति, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, बेहद की स्थिति, निस्वार्थ स्थिति, निर्विकल्प स्थिति, फिर बीज रूप स्थिति, फिर कर्मातीत स्थिति। इस सारी की सारी स्थितियां स्व स्थिति में आती हैं। इससे मिलते हैं मेडल। जब स्व स्थिति में सारी स्थितियां आ जाती है ना तो बाबा कहते तब श्रेष्ठ स्थिति कहलाती है। आत्मा की स्थिति है ये सारी। तो बाबा कह रहे हैं आप सब अपनी स्व स्थिति अच्छी से अच्छी बनाने के लिए ही तो ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में जो श्रेष्ठ स्थितियां हैं वही तो आपकी दौलत है, वही तो आपकी प्रॉपर्टी है। यही तो ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वो फिर सदा अचल रहते हैं, सदा अडोल रहते हैं और उनकी स्थिति एक रस रहती है। माना वो निरंतर प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। वो फिर सदा निश्चिंत रहते हैं। वो बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वो सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। कोई कुछ करे नहीं करे, सर्व इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। इच्छाएं तो हमको अच्छा बनने नहीं देती है ना, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का एक जगह लिखा हुआ था कि कहीं भी रहते हुए, कैसे भी रहते हुए, स्वस्थिति में रहो। कहीं भी रहते, कैसे भी रह रहे हो, तुम्हारी स्वस्थिति ना हिले बस। कौन हूं मैं, किसकी हूं मैं, ऊंची स्थिति जो है ना वो ना हिले कभी। और वो तभी हो जाएगी जब हम सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या। इच्छा होती क्या ना वो भी बुद्धि से हट जाती है जो स्वस्थिति में स्थित रहती है।
तो मेडल प्राप्त करना है। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन में सारी धारणाएं करके श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले क्या बन जाते हैं? बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वो बेफिक्र रहते हैं, बाबा के साथ सदा खुश रहते हैं। स्लोगन है आज का, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा माया समीप आ नहीं सकती है। अटूट निश्चय, प्रभु में पूरा भरोसा। अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं माया समीप आ नहीं सकती है। हम बाबा को छोड़ देते हैं तो माया आ जाती है। तो एक तो प्रभु में पूरा निश्चय चाहिए और रूहानी नशा चाहिए। जब हम अटूट निश्चय और रूहानी नशे में रहकर मेरा बाबा कहेंगे, माया हमारे समीप आ नहीं सकती है। मीठे परमात्मा की मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी आत्माओं का धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, श्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद। सभी सोल्स की तरफ से हम सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।